नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रायंगल ऑफ डिजीज़। ट्रायंगल ऑफ डिजीज़ अक्सर दोस्तों मैंने देखा है आजकल 3 तरह की बीमारियां एक साथ साइमल्टेनियसली चल रही हैं। उसमें सबसे पहले है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब अपच की प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉपर ना होना, गैस ज़्यादा बनना, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। तो इसके कारण कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा और कई बार जो है डायरिया होगा, लूज़ मोशन होगा मतलब। दूसरी जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज़्यादा आप जानते हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा चल रही है। और तीसरा हमारा है डायबिटीज़। तो आज दोस्तों मैं इन तीनों के ही बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा और कुछ इसके बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मेरे चैनल HM4U रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ डिजीज़ में हमारी 3 बीमारियां, ये ऐसा होता है कि साइमल्टेनियसली तो नहीं होती, मतलब कोई एक शुरू होगी। जैसे आप डायबिटीज़ से शुरू हुए, हाई बीपी पे गए, या फिर इंडाइजेशन भी हो गया, या फिर इंडाइजेशन से गए हाई बीपी हुआ, फिर आपका डायबिटीज़ होगा। कहीं से भी ये ट्रायंगल आपका मतलब शुरू हो सकता है। ये आजकल ऐसी बीमारी है जो प्राय पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका मेन कारण है आपकी सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ मतलब आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेते हैं, तनाव बहुत बना रहता है, कोई आपका खाने पीने का टाइम कोई व्यवस्थित नहीं है, लेट से सोते हैं और सुबह को लेट से जागते हैं। तो ये कहलाती है हमारी सेडेंट्री लाइफ। इसकी वजह से हमको लगता है कि कोई बात नहीं है तो चलता ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से हमारी बॉडी की इफ़ेक्टेड होती हैं। और उसी के कारण आपको ये जो मेंटल स्ट्रेस है, उसी के कारण सबसे पहली जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो है डाइजेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, अपच का होना, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम। तो दोस्तों आप जो ये अल्कोहल पीते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेते हैं, तो शुरू में ये इसके कारण, ये जो सेडेंट्री लाइफ है इसके कारण 3 बीमारियां आपको हुई ज़्यादा। एक तो स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो गई, फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, और ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, गैस की प्रॉब्लम हुई, और इसके साथ साथ आपके लिवर में भी थोड़ा बहुत फिर असर आने लगता है। मतलब आपको ये जो 3 प्रॉब्लम है मेन हैं, इसमें इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक्स और लिवर की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे हो जाती है अगर ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं या कोई सेडेंट्री लाइफ ऐसी जीते हैं, ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं। ये सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको धीरे धीरे जब ये प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, मान ले 3-4 साल का टाइम इसमें लगता है, ये लॉन्ग टाइम प्रोसीजर है। तो धीरे धीरे आपको फिर बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप बीपी की दवाइयाँ खाने लगते हैं, इंडाइजेशन की और गैस्ट्रिक्स की दवाई लेने लगते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ चलती हैं। धीरे धीरे कुछ टाइम बीतने पे अगर आपकी आदतें, मतलब जो हैबिट्स हैं सेडेंट्री लाइफ की, वो अगर ठीक नहीं होती तो धीरे धीरे पेशेंट जो है डायबिटीज़ की तरफ भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसका ब्लड शुगर लेवल जो है अचानक से वो भी बढ़ने लगता है और उसको डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है, आप अपने आसपास देख सकते हैं कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट जो होगा या बीपी का पेशेंट जो होगा, उसको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी जिसको मैंने नाम दिया है ट्रायंगल ऑफ डिजीज़: डायबिटीज़, हाई बीपी, इंडाइजेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए लास्ट तक। तो ये तीनों बीमारियां जो हैं ट्रायंगल ऑफ डिजीज़, इसके बारे में ही मैं आपको कुछ आज होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इंडाइजेशन से। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम या अपच की प्रॉब्लम जिसको हम कहें, जिसमें हमारे बेसिकली जो साइन और सिम्टम मिलते हैं वो कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाना, या फिर लूज़ मोशन हो जाना, पेट अच्छे से साफ़ ना होना, कई बार एसिड की प्रॉब्लम, इसमें एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। कई लोगों के इतनी एसिडिटी होती है कि उसको बोलते हैं GERD, गैस्ट्रोइसेफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। इसके बारे में मैं कभी डिटेल में ही बताऊंगा। तो इतनी एसिडिटी होती है कि पूरा यहाँ से जलन महसूस होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी जो सेडेंट्री लाइफ है, जैसे बहुत ज़्यादा हैवी फूड करना, नॉन वेज खाना, अल्कोहल खाना, और टाइम से सोना नहीं, टेंशन ज़्यादा लेना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो हो जाता है, तो इसके वजह से आपका पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। तो आपको ये फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों इस केस में जो सबसे पहली मेडिसिन है आपके स्टोमक के लिए, जो स्टोमक के लिए एक प्रोटेक्टिव मेडिसिन भी है, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है, वो नेक्स्ट वोमिका आपको 200 पोटेंसी में दोस्तों यहाँ पे यूज़ करनी है। देखिए 200 पोटेंसी, जिनकी 40 से ऊपर एज हो जाती है वो 200 पोटेंसी तक यूज़ कर लीजिए। जिनकी 30 से नीचे नीचे है, 35 से, वो मतलब 30 तक यूज़ कर सकते हैं।
तो इसमें पोटेंसी पावर एक तरह से, तो इसकी नक्स वोमिका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आपके लीवर के लिए, स्टोमक के लिए, जो आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, जो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। नक्स वोमिका 200 पोटेंसी में दोस्तों आपको यूज़ करनी है इसकी 2 ड्रॉप। अगर जिनको थोड़ी समस्या है तो वो सिर्फ शाम को लें 6-7 बजे के करीब में, इसकी 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पे लें तो नक्स वोमिका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो इसको 3 बार भी यूज़ कर सकता है, सुबह, दोपहर, शाम, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है गैस की, एसिडिटी की। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लीवर के केस में, लीवर में भी असर करती है, स्टोमक में जो इंडाइजेशन की गैस जो बहुत ज़्यादा बनती है उसको भी ये सोल्व करती है। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है नक्स वोमिका। जो हेडेक रहती है गैस बनने की वजह से उसको भी ये कंट्रोल करती है। तो नक्स वोमिका 200 को आपको 2 ड्रॉप लेनी है, या तो एक बार लें जिनको कम प्रॉब्लम है, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सुबह, दोपहर, शाम इसकी 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में ले सकते हैं। फिर हमारी इसमें जो दूसरी मेडिसिन आती है जो हमारा मैंने 5वें नंबर पे लिखी है, ये दोस्तों बीपी के लिए, जिनको बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है नींद ना आने के कारण, या और कोई जो प्रॉब्लम है हाई टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो रेस्क्यू रेमेडी 30 और गैलोनाइन 30 ये दोनों मेडिसिन आपको ले लेनी है। रेस्क्यू रेमेडी 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए, जो ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, बीपी के लिए, घबराहट के लिए बेसिकली, और गैलोनाइन जो है आपकी बीपी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इन दोनों को, रेस्क्यू रेमेडी 30 और गैलोनाइन, इन दोनों को आपको मिक्स कर लेना है इक्वल मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में, और इसकी भी 2 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम डायरेक्टली टंग में लेनी है आपको। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब तीसरा चलते हैं दोस्तों, अगर आप लंबे टाइम तक अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा नॉन वेज फूड, या आपकी जो स्लीपिंग हैबिट हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो आपके लीवर पे भी असर पड़ता है। और बहुत सारी जो आप ये एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं, जैसे फीवर की पैरासीटामोल हुई, या और कोई एंटीबायोटिक्स हुई, तो इससे आपके लीवर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर आपने अपने लीवर को प्रोटेक्ट कर लिया तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लीवर का बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन में। तो इसके लिए काल में एक ड्रॉप आता है, एक इसका आपको हेप्डेको कंपनी का लेना है, या हेप्डो SBL और रेकवेक में भी मिलता है, लेकिन आपको हेप्डेको कंपनी का लेना है, क्योंकि ये एक मिक्सचर है 3 दवाइयों का। मतलब इसमें एक तो कालमेघ है, एक कैरिका पपाया, पपीते से एक दवा बनती है, और तीसरा जो है इसमें होता है चैलिडोनियम मैजस, जो लीवर के लिए तीनों ही मेडिसिन वरदान है। तो आपको कालमेघ ड्रॉप 20 ड्रॉप्स लेना है हेप्डेको कंपनी का। कैसे लेना है, इसकी आपको 20 से 30 बूंद ले सकते हैं, 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, आधे कप निवाए पानी में, ल्यूकवार्म वाटर में। इसको 20 से 30 ड्रॉप डालिए और इसको आधे कप पानी में डाल के गर्म पानी में पीना है। 20 से 30 आपको ड्रॉप लेनी है 3 बार। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, आपका लीवर हमेशा के लिए प्रोटेक्ट होगा। इसको तो आप चाहे 6-7 महीने, 1 साल तक भी यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लीवर आपका बहुत मजबूत होगा इससे। अब दोस्तों एक मेडिसिन और है, स्वान हाई बीपी कॉम्बिनेशन। मेरा इस पे वीडियो भी है आपका, अगर बीपी, जिनको बीपी की परमानेंट प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता हो, मतलब 160, 70, 80 अराउंड रहता हो ऊपर वाला बीपी, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक बीपी जो होते हैं, जिनके दोनों हाई रहते हो, तो हाई बीपी, स्वान हाई बीपी कॉम्बिनेशन पे मेरा वीडियो भी है। इसमें मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 3 कॉम्बिनेशन हैं इसमें। पहली जो मेडिसिन है वो है राउल्फिया सरपेंटिना। ये बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपको मदर टिंचर में लेना है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है क्रेटेगस एज ए हार्ट टॉनिक, और ये एंथोक्लोरोसिस जो है, मतलब जो ब्लॉकेज है उसकी प्रॉब्लम को भी सेव करता है, और हार्ट का टॉनिक भी है, बीपी में भी अच्छा काम करता है। और तीसरी इसमें मेडिसिन है पैसीफ्लोरा मदर टिंचर, पैसीफ्लोरा इनक्रेनेटा, अभी मेरा वीडियो भी आया था उसके ऊपर। तो ये तीनों आपको मेडिसिन इसमें मिक्स करनी है। कौन कौन सी, राउल्फिया सरपेंटिना, क्रेटेगस और पैसीफ्लोरा, तीनों को इक्वल मात्रा में मिक्स करके इसका आपको 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे लेनी है। मतलब वही तरीका है, हाफ कप ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, उसमें 20 बूंद डालिए, 3 बार इसको लीजिए। और ध्यान दीजिए, खाना खाने से थोड़ा आधे 1 घंटे का फ़र्क बना के रखिए सभी दवाइयों में। मतलब दवाई में आपस में अगर बनाना है तो हाफ आवर का, और खाना खाने से पहले 1 घंटे सभी को। मतलब एक दवाई से दूसरी दवाई में आधे घंटे या 45 मिनट का थोड़ा सा अंतर हो। तो ये स्वान हाई बीपी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, धीरे धीरे आपका बीपी से कंट्रोल होगा अगर इसको आप रेगुलर यूज़ करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों डायबिटीज़ की तरफ। तो डायबिटीज़ के लिए वैसे तो आपकी, क्योंकि डायबिटीज़ थोड़ा ज़्यादा जिन लोगों को रहता है 250-300 के करीब, अपनी एलोपैथिक दवाई तो ले ही, साथ ही साथ एक डायबोनिल ड्रॉप्स आती है इसके लिए, इसको आप यूज़ करें 20 ड्रॉप्स। तो ये डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे ज़्यादा यूरिन आना, ज़्यादा वीकनेस होना, और जो आपके
दूसरे बॉडी सिस्टम पे जो असर है, जैसे धुंधला दिखना, उस सब के लिए एसबीएल का डाइबोनिल ड्रॉप, ये एसबीएल में ही मिलता है। इसकी भी आपको 20 ड्रॉप्स लेनी है 3 टाइम्स अ डे, जैसे नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले, रात के खाने से पहले। तो जो है डाइबोनिल ड्रॉप एसबीएल का मिलेगा, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है डायबिटीज़ के इफ़ेक्ट के लिए, और डायबिटीज़ भी कंट्रोल करेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये मेडिसिन लेंगे, जैसे एक आध महीना ले लेते हैं, 1-1.5 महीना, तो धीरे धीरे आपको थोड़ा अच्छा महसूस होने लगे तो इनकी जो क्वांटिटी है वो आप हाफ़ कर सकते हैं। जैसे जिस चीज़ की आप 20-30 बूंद ले रहे थे तो उसको 15-10 तक कर दीजिए। धीरे धीरे और आपको आराम लगेगा, 4-5 महीने लीजिए और धीरे धीरे फिर बंद भी कर सकते हैं। या कुछ ऐसी मेडिसिन है इसमें आप कंटिन्यू भी रखें, जिनको मतलब डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो ऐसी है जो सही नहीं होती, मतलब इसका एक प्रिवेंशन ही है, क्योर ही कर सकते हैं। तो इसके लिए डाइबोनिल ड्रॉप कंटिन्यू रखिए, कालमेघ भी कंटिन्यू रखिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इनको 5-6 मंथ या ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको लंबे टाइम से मतलब क्रॉनिक है, क्रॉनिक बीपी की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डायबिटीज़ है, लंबे समय से, मतलब ये तो चलती है लंबे, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जिनको क्रॉनिक है, बहुत ज़्यादा है, एक्यूट नहीं है, एक्यूट वाले बंद कर सकते हैं जिनको कभी कभी हो थोड़े टाइम लेके। तो इस तरीके से ये जो मैंने 5 मेडिसिन बताई, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये पूरे ट्रायंगल ऑफ डिजीज़ को आपके कवर करेंगी। वैसे तो दोस्तों ये गैस्ट्राइटिस जो है यही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे GERD है, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है, फिर IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मान लें आपकी इंटेस्टाइन वर्क नहीं कर रही प्रॉपर, तो उसके लिए वो उनके लिए जिनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है उसके लिए भी हज़ारों मेडिसिन हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, कभी उनके बारे में भी वीडियो बनाएंगे जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब ये जो नक्स वोमिका है ये कि आपकी प्रिवेंटिव और शुरू में क्योर करने वाली मेडिसिन है, इससे शुरू करें। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए फिर आगे बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आपको जो मेडिसिन बताई है सारी एक तरह से प्रिवेंटिव और क्योर करने वाली मेडिसिन है। जिनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उनके लिए अलग अलग मेडिसिन, बहुत तरह की मेडिसिन है, उनके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। तो ये कालमेघ ड्रॉप बेसिकली और नक्स वोमिका ये तो बहुत ही इफेक्टिव है। मतलब अगर आप अपनी डायबिटीज़ की एलोपैथिक की दवा भी खाना चाहते हैं, बंद नहीं करना चाहते, और क्योंकि इसमें होम्योपैथिक जो है थोड़ा देर में असर करता है डायबिटीज़ में, बहुत ज़्यादा जिनको कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, तो लेकिन ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई, नक्स वोमिका और कालमेघ ड्रॉप, ये तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। ये एज ए इफेक्टिव रहेंगी आपके लीवर और स्टोमक के लिए। जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं एलोपैथी के उसको एक कंट्रोल करेंगी। बाकी आपकी इच्छा है, जो बीपी कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहें या ये रेस्क्यू रेमेडी और गैलोनाइन वगैरह यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है, लोगों को थोड़ा भ्रम होता है, धीरे धीरे असर करती हैं, हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन का ये होता है, मतलब ये नहीं कि सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं, कुछ एकदम भी असर करती हैं। तो बेसिकली ये मेडिसिन आप जो ज़रूर यूज़ करिए, शुरू की 2 ट्रायंगल ऑफ डिजीज़ को, ये आपके जो साइड इफ़ेक्ट हैं इनके, उनको बचाने में बहुत आपको हेल्प करेंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होता रहूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मेरे चैनल में आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।